हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्टडीज़ पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 10th की 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है। तो आप सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले आप उस इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देख लें, ठीक है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो कृपया आप वहाँ जाएं और आप उसको एक बार देख लें, तभी आपको ये एक्सरसाइज 1.1 समझ में आएगी। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 के सवाल हम हल करते हैं। चलिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। जैसा कि मैंने आप अपने इंट्रोडक्शन में, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, और मैंने वहाँ एग्जाम्पल भी लिया था कि 0/1 हमने उसको लिख के भी दिखाया था। तो इसका पहले का उत्तर जो होगा वो होगा 0/1 हम लिख सकते हैं। हाँ, जहाँ 0 भी क्या है, पूर्णांक है, और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो पहले का आंसर इतना ही होगा, पहला खत्म। दूसरा, और आप एक चीज रह गई, आप यहाँ देख सकते हैं जो 1 है यानी कि क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में 2 नंबर लिए थे और उनके बीच में 2 परिमेय संख्याएं आपको दिखाई थी। यहाँ कितनी दिखानी है हमें? 6 परिमेय संख्याएं। सेम प्रोसेस आपको वही करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे देखते हैं। आओ, प्रश्न नंबर 2, उसका उत्तर। हमें कौन कौन सी संख्याएं दी हैं? 3 और 4। इसके बीच निकालनी है हमें। कितनी निकालनी है? 6। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते थे? सबसे पहले हम इनको r और s मानते थे। तो माना r बराबर 3 तथा s बराबर 4। ठीक है, तब पहली परिमेय संख्या बराबर r प्लस एस अपॉन में 2। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, r प्लस एस अपॉन में 2, जहां r की वैल्यू 3 है, s की वैल्यू 4 है, अपॉन में 2। इन दोनों को प्लस करेंगे 7 अपॉन में 2, यानी कि इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या 7/2 है। अब हम दूसरी निकाल लेंगे। तो दूसरी के लिए फिर मानना पड़ेगा, माना r आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं। तो मैं इसको मानता हूं r बराबर 7/2 तथा s बराबर 4। ठीक है, तब दूसरी परिमेय संख्या बराबर r प्लस एस अपॉन में 2। फॉर्मूला आप ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद आप सोल्व करेंगे। r का मान है यहाँ 7/2, s का मान है आपका 4/2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 2 यहाँ मल्टीप्लाई 1 की होगी तो ऊपर भी 1, 7 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई 2 की होगी तो ऊपर भी 2, 8 अपॉन में 2। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 2 इंटू 2, 15 अपॉन 2 दूनी 4। तो दूसरी परिमेय संख्या आपकी 15/4 है और पहली परिमेय संख्या आपकी 7/2 है। सॉरी। फिर हम मानते हैं, माना तीसरी निकालने के लिए हम फिर पुनः यही प्रोसेस दोबारा अपनाएंगे। एक को r मानेंगे और दूसरे को s मानते हैं। तो मान लो r यही है जो हमारा पहले था,
एस हमने अब क्या इसको मान लिया, 15/4 को एस मान लिया। तो फिर वही थर्ड मतलब कि तीसरी परिमेय संख्या ये क्या होगी, आर प्लस एस अपॉन 2। ठीक है, आर कितना है यहाँ 7/2, एस कितना है 15/4/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखिए एलसीएम तो आया 4, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 7 दूनी 14, यहाँ 1 की ऊपर भी 1 की 15 और अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, यानी कि ऊपर वाले ऐड हुए 5 4 9, 1 और 1 2 और 4 दूनी 8। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 2 बार करी थी, ऐसे यहाँ 4 की मल्टीप्लाई 2 बार होगी 8। तो हमने 3 निकाल लिए, हमें 3 और निकालनी है। फिर हम यही करेंगे दोबारा, चौथी को निकालने के लिए माना। अब क्या यार किसको मानना है, किसको ही मान सकते हैं। मान लो मैं इसको आर मानता हूँ और इसको एस मानता हूँ। आर बराबर है 15/4 और एस बराबर 29/8। आर बराबर 15/4, एस बराबर 29/8। ठीक है, ये अलग है। फोर्थ क्या होगी, आर प्लस एस अपॉन में 2। आर कितना है 15/4, सॉरी एस अपॉन में 2। यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगेगा। आप भी ध्यान रखना है, इस लाइन के सामने जो अपॉन का साइन होता है उसके सामने ही आप बराबर का चिन्ह लगाएं। इज इक्वल्स टू, फिर एलसीएम कितना आएगा 8, 4 2 जा 8, 15 की 2 में गुना 30, ये ऐसे ही रहेगा और अपॉन में 2। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। 9 5 16। ठीक, 4 आ चुकी है। फिफ्थ के लिए फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। माना आर बराबर 15/4 है। अब के हम आर इसको मानते हैं 29/8, एस बराबर 59/16। ठीक है, तब पांचवी परिमेय संख्या आर प्लस एस अपॉन में 2 इज इक्वल टू, आर कितना है हमारे पास 29/8, एस कितना है 59/16 और अपॉन में 2 इज इक्वल टू, एलसीएम 16 है, यहाँ 2 की गुना होगी, इसमें 2 × 18 और 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 59 और अपॉन में 2। इसकी गुना इसमें हो जाएगी और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 9 और 8 17, 11 32, ये होगी पांचवी। अब हमें क्या निकालनी है, ये 3 है, 3। सिक्स्थ के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना आर बराबर 59/16, एस बराबर, ठीक। अब फिर वही सिक्स्थ कैसे लिख लेगी, बराबर आर प्लस एस अपॉन में 2। आर कितना है यहाँ पर, आर है हमारा 59/16, एस है 117/32 और अपॉन में 2। इन दोनों का एलसीएम 32, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होगी 18, 1 2 5 10 और 1 11, 117/2। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि ऐड करने के बाद 8 7 15, 1 1 1 2 और 1 3, 1 और 1 2,
इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो आ जाएगा 64। जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमने 6 परिमेय संख्या इनके बीच की निकाल ली है। तो आपको लिखना कैसे है देखिए, हमें किस किस के बीच में निकालनी थी, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्न है। आपको आंसर ऐसे ही लिखना है। नंबर फर्स्ट हमारी क्या आई, आप देखिए फर्स्ट हमारी 7/2 आई थी, तो हम 7/2 लिखेंगे। सेकंड हमारी क्या आई थी, 15/4 आई थी, तो यहाँ भी 15/4। थर्ड हमारी क्या आई, 29/8 आई। ठीक है। फोर्थ क्या आई, आप देखिए 59/16 आई थी, तो यहाँ भी हम 59/16। 5 कौन सी आई थी, 117/32। 117/32 कोमा नंबर लास्ट 235/64। 235/64 यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बस हमने कुछ नहीं करा है, हमने क्या करा है, इन दो के बीच में पहले को r मान लिया और दूसरी को s मान लिया, और फिर उसके बाद r+s/2 इस फॉर्मूले में रखा और फिर ऐड करा। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आई, ये पहली आई, फिर इसको r या इसको r, आप कोई सी को भी r मान सकते हैं। मान लो इसको r लिया तो इसको s ले लेंगे, फिर यही प्रोसेस दोबारा ऐड करते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें अब क्या करना है, 3/5 4/5 ये पहले इंटीजर वैल्यू थी, अब क्या दे दिया, फ्रैक्शनल वैल्यू दे दी, मतलब परिमेय संख्याएं दे दी। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 3 जिसका उत्तर हमें किस किस के बीच में निकालनी है, 3/5 4/5 इसके बीच निकालनी है। तो हमारा पहला काम, इसको r मान लेंगे और इसको s मान लेंगे। माना r बराबर 3/5, s बराबर 4/5। r बराबर 3/5 तथा s बराबर 4/5। तो हमें पहली निकालनी है फर्स्ट, पहली परिमेय संख्या। आप ऐसे लिखेंगे पूरा, पहली परिमेय संख्या बराबर r+s/2। r कितना है आपके पास 3/5, s कितना है 4/5/2। ये दोनों सेम है। जब हर समान होता है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही जुड़ जाती है /4। 3+4/5/2 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि कितना हो गया 7/10 पहली होगी। अब हमें दूसरी निकालनी है, दूसरी के लिए फिर मानना पड़ेगा, माना r बराबर हम किसको मान लेंगे, आपके r इसको मान लेंगे जो आया 7/10। s किसको लेंगे 4/5। दूसरी परिमेय संख्या, आप ऐसे लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या बराबर r+s/2। r कितना है हमारे पास 7/10, s कितना है 4/5/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा आपको पहले, तो 10 एलसीएम आएगा
7 ऐसे ही, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई 8 2, ठीक है। इज इक्वल टू ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई 20। तो ये होगी दूसरी। हमें तीसरी निकालनी है तो उसके लिए फिर मानना पड़ेगा। माना मैं आपके आर इसको ही रहने देता हूँ और एस इसको ले लेता हूँ। आर बराबर 7/10, एस बराबर 15/20। तब तीसरी परिमेय संख्या क्या होगी? आर प्लस एस अपॉन में 2। आर कितना है हमारे पास? 7/10। एस कितना है? 15/20 बटे में 2। एलसीएम 20। यहाँ 10 है तो यहाँ 2 की गुना करनी पड़ेगी, तो यानी कि ऊपर भी 2 की गुना 14। ये 15 ऐसे ही रहेगा अपॉन में 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सॉरी 29 अपॉन में 40, ठीक है। ये 29 है अपॉन में 40, ये होगी तीसरी। अब हमें फोर्थ निकालनी है। फोर्थ के लिए फिर मानना पड़ेगा। माना आर बराबर, मैं इसको आपके आर मान लेता हूँ और इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। आर बराबर 29 अपॉन में 40, 29 अपॉन में 40 और एस बराबर 15/20। ठीक। फोर्थ आर प्लस एस अपॉन में 2। आर कितना है यहाँ पर? 29 अपॉन में 40, 15/20। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आया? 40। ये ऐसी रहा। यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होगी 30 अपॉन में 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 59 अपॉन में 80। ये होगी फोर्थ। एक और निकालनी है, उसके लिए फिर मानना पड़ेगा। माना आर बराबर 59 अपॉन में 80, एस बराबर 15/20। फिफ्थ आर प्लस एस अपॉन में 2। आर कितना है? आर ये है और एस 15/20 अपॉन में 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा। ओके, यहाँ ऊपर ऐसे ही रहा। यहाँ 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 62। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 911 अपॉन 160। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमने 5 परिमेय संख्या इनके बीच की निकाल ली। तो हम क्या लिखेंगे? अतः 3/5 तथा 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं निम्न है। ठीक है, निम्न है। अब हम यहां लिखेंगे कि कौन कौन सी हमारी आएगी। पहली 7/10, दूसरी 15/20। तो पहली को हम 7/10 लिखेंगे, 15/20। नंबर थर्ड 29 अपॉन में 40, फोर्थ 59 अपॉन में 80, फिफ्थ 119 अपॉन में 160। ये आपका आंसर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट जो है 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब हमें ये बताना है कि ये जो 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, 3 पार्ट, 4 के क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट दिए गए हैं, इसमें हमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमें दिखाना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा। मान लो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 चीज की बात कर रहा है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो अब सबसे पहले हम यही लिखेंगे, प्राकृत संख्या यानी कि n, मैं लिख देता हूं, कभी आप प्राकृत संख्या बराबर 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी। अब कौन सी हमें लिखनी है? पूर्ण संख्या। तो यहां पूर्ण संख्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या W 0 1 2 3 सो। अब हमें क्या दिखाना है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब 1 पूर्ण संख्या है, यस। दूसरी 2 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। तीसरी 3 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। यानी कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वे सारी क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो हम इसको क्या कह देंगे? ये सत्य है। ठीक है, कारण हम यहाँ मैं बता ही रहा हूं आपको कि 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है। मतलब कि जितनी भी सारी प्राकृत संख्याएं हैं वे आपकी पूर्ण संख्या है। सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक का मतलब है, सबसे पहले पूर्णांक लिखेंगे हम, नंबर सेकंड पूर्णांक आई वाला पूर्णांक। पूर्णांक वाली कौन सी होती है? माइनस वाली, सारी माइनस, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2, ये सब, ये कौन सी है? ये पूर्णांक है। दूसरी कौन सी है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब ये पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखिए आप, प्रत्येक पूर्णांक का मतलब ये सारी पूर्ण संख्या है। आप देखिए, माइनस का 2 पूर्ण संख्या है? नहीं है ना, नहीं है। अब ये देखिए 1 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। यानी कि जितनी भी 0 से लेके आगे तक की संख्याएं हैं वे सारी क्या है? इसमें पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन 0 से पिछले वाली, माइनस वाली, वे सारी पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो ये गलत हो गया। तो ये क्या हो गया? इसे हम क्या लिख देंगे? असत्य। आप इस तरह, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप इस तरह कोई भी सवाल ऐसा आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले उन संख्याओं को लिख लो, लिखने के बाद आप देख लो कि कौन सी संख्या उसमें आ रही है और कौन सी संख्या नहीं आ रही है। नंबर थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपके प्रत्येक परिमेय संख्या दिखानी है सॉरी, परिमेय संख्या लिख लो। परिमेय संख्या 1/2, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, 3/5, 6/7, ये सारे क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/2, 3/5, 6/7, सो ऑन इन्फिनिटी। हमें क्या दिखाना है? पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या, ये हमारी पूर्ण संख्या है। मतलब कि जितनी भी 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है ना। 3/5 पूर्ण संख्या है, नहीं है ना। 6/7 पूर्ण संख्या है। मतलब कि जितनी भी अपोन वाली संख्या है ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बीच में कुछ है, अपोन थोड़ा ना है। हालांकि हाँ, अपोन हम लगा सकते हैं, 1 इन सब के नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ वो 1 के अलावा 1/2 भी हो सकता है, 3/5, क्या ये कोई सी भी संख्या इसमें नहीं होगी। तो ये भी कौन सा हो गया? आपका असत्य है। मैं आप देख सकते हैं, ये हमने तीनों को, फोर्थ का तीनों पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा। और आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपने डाउट पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा चैनल है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा।
और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।